जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना 7th पार्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक है स्पेस टूरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि अभी अभी नया यूनिक चीज़ आया है। ठीक है, नया नया आया है, इसीलिए यूपीएससी इस स्पेस टूरिज्म से क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी जब बढ़ जाता है। और तो और हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है स्पेस से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये टॉपिक काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जरा किस पे प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। देखिए, 3 तरह का स्पेस टूरिज्म होता है। ठीक है, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल एंड लूनर स्पेस टूरिज्म। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए अर्थ है। अर्थ के अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो एक कर्मन लाइन करके है। ठीक है, मतलब हम एक हाइपोथेटिकल लाइन बना चुके हैं, उसको कर्मन लाइन बोलते हैं। अगर आप उस लाइन को पार कर दीजिएगा तो आप चले जाइएगा स्पेस में। ठीक है, ओके, तो उसको बोलेंगे स्पेस टूरिज्म। अब देखिए, और 2 बज गया, एक ऑर्बिटल एक सब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है एटम के ऑर्बिट में, एटम के चारों तरफ, उसी तरीके से आप अर्थ के चारों तरफ अगर कोई स्पेसक्राफ्ट में घूम रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मतलब ना ही बाहर जा रहे हैं ना ही अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर में है और घूम रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटर। और सब ऑर्बिटल बोलेंगे कि आप घूम नहीं रहे हैं, आप बस गए और अर्थ का अभी ताकत बहुत ज़्यादा है, आपको नीचे खींच लिया। ठीक है, तो इसको समराइज कर देता हूँ मैं। सब ऑर्बिटल का मतलब अर्थ का ताकत बहुत ज़्यादा आपको खींच लिया। ऑर्बिटल मतलब अर्थ का ताकत और स्पेस का ताकत दोनों बराबर एकदम बीच में अटके हुए हैं, बस घूम रहे हैं आप। ठीक है, ना ही अर्थ की तरफ जा रहे हैं ना ही स्पेस की तरफ जा रहे हैं, एकदम घूम रहे हैं। और स्पेस टूरिज्म मतलब स्पेस में चले गए आप। ठीक है, ओके। ये देखिए अर्थ का ऑर्बिट के बारे में कुछ बताया हुआ है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये जानने के लिए ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। स्पेस टूरिज्म मार्केट जो है 1.3 बिलियन का हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, और 12.4% CAGR से बढ़ रहा है। CAGR मतलब हर एक साल कितना स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको। ओके, तो 12.4% काफ़ी 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 ज़्यादा है। ठीक है, ओके। और इसका मतलब ये की मार्केट ड्राइवर्स है। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि स्पेस का जो टूरिज्म है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा, ये इसका फैक्ट है जिसको डिफाइन करता है, जिसको एक्सप्लेन करता है। ओके, तो पहला तो था हम लोग का 1.3 बिलियन, उसके बाद था 12.4, और तीसरा यहाँ पर डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ स्पेस टूरिज्म। अभी के हिसाब से, मतलब पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो $6 लाख लगता था एक किलो सामान को यहाँ से ऊपर ले आने के लिए, लेकिन अब लगता है $2.5 लाख। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में $2,000 लगेगा, मतलब बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक है, 2000 मतलब कितना हो गया? अगर मान लीजिए कि 100 रुपये अगर डॉलर है तो 2000 इंटू एक जीरो बढ़ाइएगा 10, मतलब $2 लाख। 2 लाख रुपये में एक किलो आदमी ऊपर चल जाएगा। तो अगर 50 kg का आदमी है, मतलब 1 करोड़ में आदमी घूम के आ सकता है। ठीक है, ओके। और अभी जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स लेके आए, इलॉन मस्क लेके आए थे बेसिकली स्पेसएक्स। पहले क्या होता था कि रॉकेट जाता था, अपना जो भी सामान है उसको छोड़ दिया और ख़त्म हो गया, मतलब वापस नहीं आता था। लेकिन इलॉन मस्क का एक नया टेक्नोलॉजी निकाल के लेके आया वो। रॉकेट गया, अपना जो सामान करना जो छोड़ना है वहाँ पर छोड़ दिया और वापस धरती पे आ गया। इससे पैसा बचता था, पहले पैसा नहीं बचता था। पहले रॉकेट गया, खत्म हो गया, मतलब मान लीजिए कि 100 करोड़ 500 करोड़ का रॉकेट बनाया है, कोई सामान छोड़ने गया, छोड़ा और ख़त्म हो गया 500 करोड़। लेकिन अब तो पैसा आता है तो उसको दोबारा से जो ठीक करके वापस उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलता रहता है, तो पैसा इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव होता है। ओके, इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन स्पेस टूरिज्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्ट शो कर रही हैं। जैसे अभी हमने देखा कि रिचर्ड ब्रांसन, अमेजन के जो मालिक है जेफ बेजोस, ठीक है, और स्पेस एक्स तो है ही है इलॉन मस्क का। तो ये लोग पहले तो नासा था और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है सिर्फ वो थी, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज भी आ रही है इस काम को आगे करने के लिए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एकोमोडेशंस। ठीक है, तो 2019 में नासा ने ये बताया कि आप अगर जाना चाहते हो हमारा ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आप जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए आ सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ओरियन स्पैन कोई कंपनी का नाम है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम लोग स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2021 में। ठीक है, और ये होटल होगा, मतलब आप जाके वहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। मतलब इतना दूर, मतलब क्या शौक है भाई लोगों का, इतना दूर जाके वहाँ पर होटल में खाना यहीं पर खा लो यार। ठीक है, शौक होता है, पैसे है तो शौक है। ठीक है, इशू विद रेस्पेक्ट टू इमर्जिंग स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री, वो सारे तो बेनिफिट्स थे, वो रीजंस थे कि क्यों मार्केट हम लोग का ग्रो करेगा। अब देखते हैं इशू क्या क्या है।
लीगलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पेस है, स्पेस मतलब कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन हमारा है तो वहाँ पर ऐसा कुछ ये ज़मीन मेरा है, तो वहाँ पर बहुत लीगल इशू आ सकता है कि हाँ भाई तुम नॉर्थ कोरिया बोलेगा तुम मेरे ऊपर में इसलिए मिसाइल मार दिए, तो इसको सॉल्व करने की काफ़ी ज़रूरत है। और जो करंट ट्रीटी है जो इसको रेगुलेट करती है वो बहुत पुराना है। आउटर स्पेस ट्रीटी करके था एक, हम लोग आर्टेमिस अकॉर्ड जब पढ़े थे उसमें था, ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ आउटर स्पेस ट्रीटी, यहाँ पर भी दिया हुआ, ठीक है। अनक्लियर स्टेटस ऑफ स्पेस टूरिज्म, ठीक है। नो इंटरनेशनल स्पेस लॉ हैज डिफाइंड स्पेस टूरिस्ट, मतलब अभी बहुत पुराना है, उस टाइम तो कुछ सोचा नहीं गया होगा, मतलब वो 1960s का था, 1950 या 1960s का था या 67 का था शायद, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, 1967 का था, तो उतना पुराना है। उस टाइम तो कोई सोचा नहीं होगा कि भाई स्पेस टूरिज्म कोई चीज़ होने वाला है, तो उसमें इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है, ओके। देखिए आउटर स्पेस ट्रीटी और रेस्क्यू एग्रीमेंट दो ऐसा ट्रीटी है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट को इंश्योर करने के लिए, मतलब उसको अगर कुछ हो गया तो उसको हम लोग इंश्योरेंस कर देंगे, ठीक है, इसके लिए था। देखिए आर्टिकल 7 ऑफ द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप जाकर के अपना कुछ रॉकेट वगैरह छोड़ते हो, अगर वहाँ पर कुछ बवाल हो जाता है, वहाँ पर कुछ लफड़ा होता है, ठीक है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो जो स्टेट जो कंट्री रॉकेट को छोड़ा है वो जिम्मेदार होगा। डज नॉट मैटर कि उस कंट्री से कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ा है, डज नॉट मैटर, वो कंट्री की जिम्मेदार होगा, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। तो स्पेस इंश्योरेंस अभी स्पेस इंश्योरेंस जो है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट वगैरह के लिए, पैसेंजर के लिए अभी स्पेस इंश्योरेंस की बात नहीं करी गई है, ओके। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ये किस तरीके से डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आप नहीं सोच सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो सोच ही सकते हो, क्योंकि स्पेस में भेजने के लिए आपको बहुत सारे प्लास्टिक और मेटल वगैरह जरूरत पड़ता है, फिर जो गैस करते हो आप उसका भी जरूरत पड़ता है। बेसिकली वो न्यूट्रल होता है, उतना खास पॉल्यूशन नहीं करता, लेकिन अभी जब हम कर रहे थे स्पेस डिब्रिज का पार्ट, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि पहले लोग क्या करते थे, रॉकेट छोड़ते थे या फिर सैटेलाइट छोड़ते थे, वो जाके वहाँ पर रह गया, अभी मतलब 2-4 साल 5 साल बाद उसका काम खत्म हो गया, वो जाके वहाँ पड़ा रह गया, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब सनलाइट आता है तो उस वाले में टकराता है और वापस सनलाइट चला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे धरती पे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर बहुत सारा लेयर बन गया है, बहुत सारा सैटेलाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पहले के रिलेटिव में बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का हीट बजट है ना, हीट बजट जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हो। और देखिए उसके बाद वाला टॉपिक पॉइंट है हमारा इथिकल इश्यूज़, क्योंकि इसमें देखिए नासा ने एक गाइडलाइन शेयर किया है, गाइडलाइन या स्टैंडर्ड्स बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को आप स्पेस में भेजिए, अगर वो बूढ़े हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको मत भेजिए। बट ये जो गाइडलाइंस है ये बाइंडिंग नहीं है, तो लोग जो अगर जो पैसा देंगे उनको भेज देंगे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम इथिकल इशू है, मतलब कि आपको पैसा मिल रहा है, आप कर रहे हो काम, ठीक है, लेकिन आपका इथिक्स क्या कहता है, आपका इंटीग्रिटी क्या कहता है, आपका कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि ये सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो वे ऐड है बेसिकली वही कहना है आपको कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ा दीजिए, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए, अच्छा बात लिखना है, ठीक है। एक बहुत शानदार मुझे कंक्लूजन मिला हुआ, जब भी कभी इसरो का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उस कंक्लूजन में यूज़ करने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी उसको लिख के रखा हूँ, ठीक है। बहुत शानदार कंक्लूजन है वो, मैं उसको हर इस स्पेस का क्वेश्चन में, स्पेस का नहीं, हर इसरो या फिर सैटेलाइट उसका क्वेश्चन में मैं यूज़ करता हूँ। इसरो से रिलेटेड वो कंक्लूजन है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है इसरो से रिलेटेड तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा, जब नोट्स में शेयर करूँगा तो मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके। सो टॉपिक हमारा खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, इसमें मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 चीज़ हो सकती है, ठीक है। विल डू दिस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।